टी हो गई है। द हैंग्ड मैन, ओके। बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं द थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। थ्री ऑफ सोर्ड्स उल्टा आ गया है, यहां पे लवर्स का कार्ड भी उल्टा आया है। अब हम बात करेंगे, वाओ, यू सॉ हाउ द कार्ड टिल्टेड एंड इट फोकस्ड टुवर्ड्स दिस, ब्यूटिफुल इंडीड। चलिए बात करते हैं हम। अब ये लवर्स का कार्ड अपनी एनर्जी हमको बताना चाह रहा है ना, तब तक उसने अपनी एनर्जी को क्लोज करके रखा था। बाकी चीजों पे बात कर लो, देन कम टू मी एंड नाउ सी दिस इज द राइट टाइम। और इसी को कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। Go with the flow and the cards will talk to you when they have to talk to you. All right. All right. तो ये जो आपने देखा ना, joy and delight, he is here in the joy and delight. Okay? Okay. एग्जैक्टली जो ये 5 ऑफ कप्स का जो डिसअपॉइंटमेंट था, अब हम समझ सकते हैं कि मेजरली किस चीज से ये डिसअपॉइंटमेंट था। मेजर डिसअपॉइंटमेंट था इनका रिलेशनशिप को लेके, राइट। इवन दो बहुत सारे लोग आई मीन यू नो सम पीपल कम मेक कमेंट दैट वो तो अच्छा बंदा मजा कर रहा है, पार्टी कर रहा है, एंड आई एम ऑल्सो लाइक यस, मजा कर रहा है, पार्टी कर रहा है, बट वॉट इट इज, वाई इज दिस कंसिस्टेंट एनर्जी ऑफ फीलिंग इल्यूजन हार्ट के मामले में, कप्स के रिलेटेड मैटर में, क्योंकि इट्स नॉट वन थिंग, इट कम्स वंस और इट शो दिस एनर्जी शोज अप ओनली वंस, it consistently keeps showing us, which of course gets me to thinking that there is something beyond what our eyes meet, beyond what our eyes can see, going at the deeper level, है ना। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट था ये किसी रिलेशनशिप को लेके था, जो कि शायद काफी डिसअपॉइंटमेंट है। लवर्स इन रिवर्स, जिस तरह से वो सोच रहा था ये रिलेशनशिप जाएगी, शायद नहीं गया है। और हार्ट ब्रेक का कार्ड भी है, हमें बता रहा है कि ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ है, किस चीज से रिलेटेड है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है और काफी हार्ट भी दुखा है। डिसअपॉइंटमेंट शायद इसीलिए हुआ है ना, हिडन एनर्जी दिख रही है हमें। बट अब समय आ गया है कि वो इस एनर्जी से, यानी कि फरवरी के महीने में काफी कंटेम्पलेशन तो चल ही रहा था कि कहाँ कैसे जाया जाए ये करके। अब यहाँ पे इसमें वैलो नहीं रहना है हमको। 7 ऑफ कप्स, इसी में हम वैलो करते रहते थे ना। 3 कप्स को देख देख के इसको भूलने के लिए हम 7 कप्स में इसको भुलाने की कोशिश करते थे। अब समय आया है कि ही विल कम आउट ऑफ दिस, ये एनर्जी जो लवर्स की उसके ऊपर कंट्रोल ले ली थी ना, अब इसको ये बाहर आ रही है। डू यू सी दिस, हाउ दिस डेविल इज इन रिवर्स। इट इज इंडीड टाइम, इट इज इंडीड कंटेम्पलेशन कर रहा है कि नो, ये जो हैवी एनर्जी इसने मेरे पे कंट्रोल कर लिया था, जैसे कि वो इल्यूजन में चलता जा रहा था। और जो भी वट एवर ही वॉज डूइंग मे बी, तो इस चीज को अपने ऊपर इतना हावी नहीं। ओके ठीक है, उसका दिल टूटा है किसी रिलेशनशिप को लेके एंड ही वाज वैल्यूइंग एन इल्यूजन, बट यू कैनॉट अलाउ दिस टू टेक टोटल कंट्रोल ओवर यू। ये एनर्जी जो भी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सोल लेवल पे देखिए तो कोई आपके लिए किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज योर गेम, यू प्ले इट, अदर्स आर जस्ट टीचिंग यू द लेसन्स। तो इस चीज को ये अपने ऊपर हावी होने देना और अपने आप को वैलो कराना इज नॉट राइट फॉर एनीबडी। तो यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है, क्या हो रहा है, वो उसको छोड़ रही है। और छोड़ रही है क्या, हाँ, वो ये जो डिसअपॉइंटमेंट उसके ऊपर चढ़ बैठा था, जिसके कारण वो जो भी वाइज डिसीजंस नहीं ले पा रहा था, ये अब उससे बाहर निकल रहा है। डेविल एनर्जी हट रही है। डेविल क्या होता है, हमारे अंदर ही के डीमंस होते हैं जो हमको सही डायरेक्शन में बढ़ने नहीं देते हैं। कभी कभी बाहर की भी इंटरफेरेंस होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दिस। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप कृष्णा पे विश्वास करोगे, उतना ही आपको ये एनर्जी छू नहीं सकती है, राइट। इट्स ओनली व्हेन यू बिकम वीक दैट दीज थिंग्स विल अटैक यू। तो चलो, ये सब चीजें हो रही हैं। यहाँ पे भी कुछ हमको लग रहा है कि कोलैबोरेटिव मूड में है और ये सारी चीजें दिख रही हैं। बट अगर एंड ऑफ फरवरी में हम देख रहे हैं कि कोई एक असमंजस की स्थिति बन रही है। वाई एम आई सेइंग सो, बिकॉज देयर इज अ हैंग्ड मैन पोजिशन। शायद वो कुछ स्टक, माने कि है ना कि जैसे कि कुछ तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी जहां पे वो थोड़ा स्टक हो सकता है, या फिर क्या किया जाए, एक असमंजस की स्थिति बन सकती है। असमंजस इज द
dilemma is the word that I am getting, so I'm not sure what kind of dilemma he is going to get into, but यहाँ पे सब चीज अच्छा चल रहा है, बिजी भी है काफी, ग्रोथ सक्सेस, एक मेजर सक्सेस भी मिल रहा है उसे, कोलैबोरेटिव मूड में है, एंड ही इज वॉकिंग इनटू दैट. तो ये सब तो पता हमें चल रहा है. हाउ अबाउट फाइंडिंग आउट व्हाट काइंड ऑफ स्टक सिचुएशन ही कैन गेट इनटू. Okay, this card fell down. Page of Pentacles. Page of Pentacles का मतलब होता है पेज पेंटिकल्स स्टार्ट करने के पहले. ओके, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले कुछ वहां पे कुछ सोच विचार हो रहा है, राइट? क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इज यूजुअली जिसके पास पेज ये पेंटिकल आ गया रहता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उस पर कुछ बातचीत चल रही है, इस तरह का तो कुछ लग रहा है. देखते हैं अभी क्या होगा. काम से रिलेटेड ही चीजें हैं, राइट? काम से रिलेटेड चीज पे कुछ सोच विचार हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस थिंग. ओके, यहाँ पे चैरियट भी है, यहाँ पे ग्रोथ भी है, वहाँ पे डेविल एनर्जी बाहर आ जा रही है. ये सारी चीजें हो रही हैं. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. ऑलराइट, सो व्हाट वी कैन डू इज पुल आवर रेगुलर कार्ड्स एंड सी क्या एक चीज जिससे उसे ही शुड बी केयरफुल अबाउट. ओके, सरेंडर योर एडिक्शन. एग्जैक्टली, एडिक्शन, ठीक है ना? कोई भी एडिक्शन से बाहर निकलना है आपको. अगेन अ स्टबर्ननेस कार्ड फॉर फहमान इज क्वाइट आता रहता है उसके रीडिंग में. या सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट? एडिक्शन, डेविल, टेकिंग पावर. यू डोंट लेट एनी काइंड ऑफ एडिक्शन टेक पावर ओवर यू, है ना? और मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो हमने बात की कि कैसे ये डिसअपॉइंटमेंट, लूजिंग योर सेल्फ से जो बाहर आ रहा है, यही एक एनर्जी है. When you are addicted to substance, food, people, sex or overworking से भी हो सकता है शायद. Take action to begin healing the addiction and replace it with a healthier alternative. तो किसी तरह के addiction से बचना होगा, हो सकता है वर्क से रिलेटेड हो सकता है ये. तो वहां पे हालांकि एनर्जी तो बैलेंस दिख रही थी विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट ओके, देयर कुड बी सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्सेसिव थिंकिंग या फिर उसी के बारे में सोचते रहना. यहाँ पे वाली एनर्जी. Fahman's guidance for, but mostly it is walking in joy and delight. Okay, this also wants to come out. Simplify your life. Eliminate clutter from your home, work life to balance the flow of activities. अब ये क्या है? ये वही चीज है, डीक्लटर करने के लिए बोला जा रहा है. ये जो स्टक इमोशंस है, डिसअपॉइंटमेंट है, किसी पास चीज को देख के माने कि अफसोस कर रहे हो, अफसोस फील होता है, माने दिल के किसी कोने में, भले ही आप सामने में बहुत हैप्पी डैप्पी रहते हो, लेकिन दिल के किसी कोने में कार्ड डेक के पीछे में कहीं कुछ हर्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, जिसका डिसअपॉइंटमेंट भी दिखता है. अपॉर्चुनिटी लगता है कि ये तीनों कप्स उल्टे हो गए. तो ये जो भी रेमिनेंट एनर्जी है ना, इसको आपको जाने देना है. इसको आप वैसे तो जाने दे ही रहे हो, या उल्टा कार्ड है, इसका मतलब है कि आप इससे बाहर आ रहे हो. आप जो एक रिलेशनशिप थी, जो भी आपके ऊपर पावर ले रही थी, आपको दिल तोड़ रही थी, उससे आप अपने आप यू आर डीक्लट. ये रेमिनेंट एनर्जी है. दिस इज नॉट लाइक पुशिंग द रिलेशनशिप आउटसाइड, बट इट इज कि दुख जो उस रिलेशनशिप के कारण हमारे बॉडी में भर गया था, ये दुख, दीज इमोशंस, दीज हैवी इमोशंस, जो दुख हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे बैक में, हमारे मूलाधार में, हमारे शोल्डर्स में, हमारे नी में, हमारे पैर में, ये जो स्टक एनर्जी जो स्टक हो जाती है, तो इट क्रिएट्स फिजिकल पेन.
तो ये जो रेमिनेंट एनर्जी है ना, ये जो ऑब्सेसिव थिंकिंग के कारण हो रहा है, जो एक ही चीज के बारे में हम सोचते जा रहे हैं, दिस इज द डेविल एनर्जी, जो आपको एक ही चीज के बारे में फोर्स कर रहा है सोचने के लिए। ये एंजल उल्टा हुआ है तो डेविल बन गया है। ये दोनों कार्ड्स की ये भी एक रिजेम्बलेंस होता है। दिस इज द टू पीपल कंट्रोल्ड बाय डेविल टर्न्स लव इनटू लस्ट। आई मीन टेलिंग द एक्सट्रीम एनर्जी, तो नेगेटिव मानी कि एनीथिंग दैट इज एक्सेस बिकम्स पॉइजन फॉर यू, है ना। तो वही एनर्जी के बारे में मैं बात कर रही हूं कि ये जो रेमिनेंट हर्ट आपके दिल में कहीं कोने में बैठा हुआ है, किसी कोने में मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये कार्ड डेक के पीछे छुपा हुआ था। आप ये चीज दिखाते नहीं हो, लेकिन दिल के किसी कोने में, कार्ड के पीछे में ये हर्ट है, जो फिजिकल लेवल पे एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह अपीयर होता है। अब ये जरूरी है कि आप इन रेमिनेंट एनर्जीज को अपने लाइफ से निकालिए, सिंप्लीफाई करिए अपने लाइफ को, बैलेंस आएगा तब। जब तक हम इसमें स्टक रहते हैं ना, बैलेंस हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन के किसी कोने में, मस्तिष्क में तो भी वही चीज चल रहा है, हर्ट चल रहा है। एनीवेज, वो बहुत दिन से ये सब प्लान कर रहा था कि अब हमको सिस्टमैटिक हर चीज करना है, बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी है, बाहर निकलना है इससे, और यहाँ पे भी कोलैबोरेटिव मोड में आ गया है। तो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए लाइफ बोला जा रहा है। कुछ वहां पे कुछ डिसीजन मेकिंग है, तो वहां पे थोड़ा सा सोच विचार के शायद वो डिसीजन लेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ February, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ओवरऑल फॉर हिज दिस थिंग गाइस, ओके। दिस व्हाट आई एम गेटिंग इज अ वेरी कोलैबोरेटिव मोड में है वो। Let's see how this is the overall energy. Let's see this energy plays out in his personal life, professional life. मुझे तो ज़्यादा professional energy लग रही है, but let's see how it turns out. So that was the guidance coming for Farman for his February journey. I hope that you like this, guys. And if you like this, please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload my video. Thank you for being here, and I will see you again. Take care. Bye for now.